एक कोई टाच है आपके घर में? अच्छा आप नहीं आजा अपना आप अपना पेवर लागेल रे बाप रे बाप पेवर लागेल प्लीज काम करने दीजिए क्योंकि काम करते समय डिस्टर्ब मत करिए क्योंकि खतरे का काम है ना ये सब। एक डिब्बा वैसा आपने दिया कि इसमें पोलियो है, मतलब कोई मजबूत डिब्बा निकल लो ये निकल तो एक ध्यान ध्यान बता रहा हूँ जी। उसको चोट लगी है, किसी ने मारा है क्या इसको? मारा गरिया भाई चलो यार बहुत देर हो गई दोस्त। बप्पक देख रहा बराबर ये डब्बा लाया उसका काफी देर तक का रहेगा। डब्बा दिया कौन ना हेलो कोई वीडियो बनावे में पड़ी मजबूत डब्बा ये थोड़ा पता है तब हम लोग और जो ये टिमटिम फंसाने का वो निकल नहीं सकती हुआ डिब्बा डब्बा नहीं ना उनके काटे चले चला जाए चलो चलो चलो। एक कोई दफ्ती लियो दफ्ती दियो भाभी ये का जाबे का तो ढक्कन बंद करी ना का दफ्ती यही भाई कैसे कहां से लकड़ी आया दफ्ती तुम नीचे ऐसे नहीं मोबाइल में जाके मिला तो टेप कम पार करा बस सामने अबे निकल सका तो सही है। नहीं वही जाबे करेंगे ना। ये ढक्कन इसी का है ना? हाँ भैया वही ये वाला है।
एक पिक्चर है तो चेक करेंगे। तेज कर दे दियो। पकड़ियो भाई आप पसीने से खिला। सही कहीं से। सुरेश कुमार भैया, हमारे सुरेश कुमार नाम इनका, और ये नहर कोठी पे ही इनका आवास है। और अभी इन्होंने लगभग कुछ समय पहले, अभी 5:30 हो रहा, लगभग 4:30 के आसपास भैया ने मुझे कॉल किया था कि इनके घर में कोई सांप निकला हुआ, जहरीला सांप है। तो हम लोग आए, देखे सांप वास्तव में निकला, काला सांप था, फन वाला था, स्पेक्टिकल कोबरा है। रेस्क्यू कर लिए हैं। कोई समस्या भैया? नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। एक आदत है, हम लोग जहाँ जाते हैं उस सांप की प्रजाति के विषय में थोड़ा जानकारी देते हैं, है ना, जिससे हम लोगों का मेन काम सांप पकड़ना नहीं है। हमारा जो संस्था का काम है वो आप लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि जो गलतियां आप लोग कर जाते हैं तो उससे आपके घर का चिराग एक खो बैठते हैं। जो गलतियां हो जाती है ना, वो गलतियां ना हो, इस चीज को थोड़ा सा हमारी बात को सुन लीजिए। जो ये प्रजाति का सांप हमने पकड़ा, इसको बोलते हैं स्पेक्टिकल कोबरा। हमारी आपकी भाषा में कहा जाए तो भारतीय नाग, है ना, जिसकी हम लोग पूजा भी करते हैं। इसमें जो जहर पाया जाता है वो पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब होता है, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, दिमाग, है ना। तो जो इसका जहर होता है वो हमारे दिमाग पे असर करता है। दिमाग में कैसे असर करता है? हमारे आप बात को समझिए, जैसे कोई दूध का आप होना है, उसमें अगर आप एक चम्मच दही डाल दोगे तो दूध होगा, वो दूध फटके दही हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह हमारे मस्तिष्क में जो खून होता है वो बिल्कुल खत्ता बन जाता है। और जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारे लीवर किडनी तक का जो हमें खून पहुंचाती हैं या हमारी दिल की धड़कनों को बढ़ाती है, तो ये दिल की धड़कन हमारे तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती। तो यही पे सारा खेल। अरे हम कोबरा नहीं, कोबरा अंदर है। देखो जैसे मान लीजिए बिटिया, खुदा ना खास्ते कभी किसी को सांप बाइट करे, अगर किसी को सांप बाइट करे, मान लीजिए किसी का हाथ में काट दिया, तो हाथ में सांप काटने से आदमी के पास चांसेस कम होते हैं बचने के। वजह क्या है? यहाँ से ब्रेन नजदीक में है, जहर जाने में समय नहीं लगेगा, जल्दी जहर पहुंचेगा। पैर में कभी जो सांप काटेगा वो समय लेता है, ठीक है। उस कंडीशन हमें करना क्या है? सांप मान लीजिए हाथ में काटे या पैर में काटे, तो हमें करना क्या है कि हमें बंधक मारना है। बंधक टाइट नहीं मारना है। बंधक जो है टाइट नहीं मारना है। तो जैसे देखिए, एक बंधक यहाँ मारा, दूसरा यहाँ मारा, तीसरा यहाँ मारा, ठीक है। इतना केवल बांधना है कि केवल नस में हल्का सा दबाव रहे, मतलब खून आगे जाता रहे। टाइट नहीं बांधना है। टाइट बांधने से होगा क्या कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइट बांध दिया, तो ये हाथ काटना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो खून हमारा यहाँ पे जमा है वो थक्का बन जाएगा, नसें हमारी सारी खराबे हो जाएंगी। तो ये हाथ बाद में डॉक्टर को काटना भी पड़ सकता है, या ये हाथ पूरी तरह से पैरालाइज हो सकता है, वो हाथ भी हो सकता है, वो पैर भी हो सकता है, वो शरीर का कोई भी अंग हो सकता है जहाँ पे वो काटेगा, ठीक है। तो टाइट नहीं बांधना, हल्का बांधना। दूसरी चीज नॉर्मल, सबसे बड़ी चीज है, अगर बचना है सांप के काटने से तो अपने आप को शांत रखना होगा। आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, तो अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। दुनिया में कोई तंत्र मंत्र कोई काम नहीं आता, केवल अस्पताल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अस्पताल जाइए। और ऊपर के सांप ने काटा, कंधे पे काटा, कॉमन मरीज ने काटा, वो 1:30 बजे रात में 1:30 बजे सांप काटा, और सुबह 6 बजे तक केवल संक्रमण और ऊर्जा की समय बर्बाद किया। और वो आदमी एम्स में एडमिट था, 3 दिन तक ICU में एडमिट था। इसके बाद वो तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। जैसे ही सांप काटे, अगर सामने वाला नहीं देखा है तो उसको बताइए मत कि सांप जहरीला है, क्योंकि अगर आप ये बताते हो तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई होगा, खून की रफ्तार बढ़ेगी। खून की रफ्तार बढ़ी तो समझ लीजिए आपका काम खत्म। तो हमें प्रयास यही करना है कि नॉर्मल रहना है ना।